हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं परिवेश का आधुनिक ग्रंथागार का जो प्रमुख चैप्टर है विद्युत धारा, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर इस वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठोस चालक पदार्थ से होकर धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण, दूसरा दिया प्रोटॉन के गतिशील होने के कारण, तीसरा दिया न्यूट्रॉन के गतिशील होने के कारण, और चौथा दिया धन आयन और ऋण आयन के गतिशील होने के कारण। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण। जब भी किसी ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, विभवांतर मापने का यंत्र क्या है। विभवांतर हम एक ऐसे यंत्र से मापते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बी नंबर, जो है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर को माप सकते हैं। किसी भी परिपथ के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर का जो सर्किट में संपर्क होता है वो समानांतर क्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ओम का नियम होता है। ओम का नियम में हम लोग पढ़े हैं V समानुपाती I, अर्थात विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसमें हम स्थिरांक डालते हैं। स्थिरांक डालने से यहाँ पर R स्थिरांक अगर हम दें तो V बराबर IR होगा। तो इसका मतलब है कि C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ओम का नियम से V बराबर IR। ठीक है, I है विद्युत धारा, R है रेसिस्टेंस या प्रतिरोध, V है विभवांतर। यानी जब भी हम किसी परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो परिपथ के दोनों छोरों के बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक है, वो विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। इसीलिए इसको हम अगर सूत्र के रूप में लिखें तो V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन देंगे ओम। ठीक है, प्रतिरोध का इकाई ओम। विद्युत बल्ब के भीतर हम लोग किस गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा शून्य रहता है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, वायु भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस तो 6 हैं, लेकिन उसमें से आर्गन गैस जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर, ताकि उसमें आग ना लगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, BOT का मान कितना होता है। तो BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको कि हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर भी कहते हैं। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर, 1 kWh। ये ऑप्शन इसका सही होगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा का, टीन का, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ऑप्शन कौन सा है। यहाँ दिया है तांबा और टीन का। तो देखिए ये मिश्र धातु होता है,
और मिश्र धातु में तांबा और टीन भी लेते हैं या लेड और टीन भी हम ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है विद्युत हीटर में तार किसका बनी हुई होती है। तो विद्युत हीटर में जो तार का प्रयोग होता है वो नाइक्रोम का होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। क्लियर है। डायनमो एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो मशीन है उसी का नाम डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो मोटर हमेशा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। अब आते हैं 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश का जो इकाई है उसको हम कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का इकाई क्या है, कूलम्ब। ठीक है, विद्युत आवेश का इकाई क्या होगा, कूलम्ब होगा। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध का इकाई ओम होती है, जिसको हम ओमेगा से भी सूचित करते हैं। 3 नंबर का सवाल क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई एसआई पद्धति में क्या होती है और सीजीएस पद्धति में क्या होती है। एसआई पद्धति में ओम मीटर, ओम हो गया और मीटर हो गया, और इसमें होगा ओम सेंटीमीटर। इसको चाहें तो आप इस तरह से भी व्यवहार कर सकते हैं। एसआई में ओमेगा मीटर, सीजीएस पद्धति में ओमेगा सेंटीमीटर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालकता का इकाई क्या है। तो अब देखिए विद्युत चालकता जो होती है वो ठीक इसका उल्टा होता है। विद्युत चालकता का इकाई विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, इसलिए इसको हम एसआई और सीजीएस पद्धति दोनों में देखेंगे। एसआई में होगा ओम मीटर और इसके ऊपर इन्वर्स। सीजीएस में ओम सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा इन्वर्स। ये हो गया किसका इकाई, विद्युत चालकता का इकाई। अब क्वेश्चन आता है वाट किसका इकाई है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है वाट किसका इकाई है। वाट किसका इकाई है, वाट किसका इकाई है। आंसर ये है विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति या शक्ति का इकाई हम लोग वाट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का इकाई क्या है। तो कार्य का इकाई पहले भी पढ़ चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, कार्य का इकाई। कार्य का इकाई फिर यहाँ पर एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। तो एसआई पद्धति में अगर देखें तो जूल, और सीजीएस पद्धति में देखें
तो अर्ग। ठीक है, तो कार्य का इकाई दो होते हैं, एक जूल एसआई पद्धति में और सीजीएस में अर्ग होते हैं। उसके बाद है KWH किसका इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KWH है ना, किसका इकाई है, किसका इकाई है। ठीक है, तो ये विद्युत खर्च की इकाई है। KWH जिसको कि किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा विद्युत खर्च की इकाई है। आज ये वीडियो यहीं शेष होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।